हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, उम्मीद करती हूँ। स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 5 गणित आपको स्टार्ट करने जा रही हूँ। कक्षा 5 गणित जो कि RBSC क्लास 5 है हमारी, जो कि हमारा एक बोर्ड एग्जाम्स है। और यहाँ से आज मैं शुरू करने जा रही हूँ आपका अध्याय 1। अध्याय 1 में बात करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपने चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, इससे पहले मैंने कक्षा 2, 3, 4 और 5 तक की इंग्लिश आपको जो न्यू एडिशन है वो डाला हुआ है। तो अगर आपने कोई वेबसाइट पढ़ते हैं तो आप उन्हें जरूर देखिए। और कक्षा 5 इंग्लिश कंप्लीट कोर्स भी यहाँ पर है। आज शुरू करते हैं अध्याय 1। क्या है हमारे अध्याय 1 है ना। इसका नाम है रंग बिरंगे मोती। क्या है? रंग बिरंगे मोती, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो अध्याय 1 रंग बिरंगे मोती में हम क्या सीखेंगे बच्चों? तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कहेंगे कि यहाँ पर संख्याओं के बारे में बात की गई है। हमारी कक्षा 5 की जो बुक है उसमें हमारे 10,000 तक की संख्याओं का आपको विस्तारित रूप, स्थानीय मान, अंकों को, शब्दों को अंकों में लिखना दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी जो हमारा जो गणित है उसका आधार होते हैं उसके अंक। क्या होते हैं? अंक। और आप जानते हो अंक हमारे 1 से, वैसे तो 0 से 9 तक होते हैं, पर हम 1 से 9 तक अंकों को मानते हैं। 0 को अलग से रख दिया जाता है। तो आपने देखा कि जब हम अंकों की बात करते हैं तो इनके स्थानों की भी बात करते हैं, क्योंकि अंक तो हमारे इतने ही हैं। अगर 0 से गिने तो 0 से 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, या फिर 1 से गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है ना। आपको गिनना कहाँ से? 1 से 9 इकाई के अंक गिनना है। कहाँ से? 1 से 9 तक इकाई के। अब बात आती इकाई, तो मैम आपने इकाई क्यों बोला? तो बच्चों देखो, इकाई का मतलब क्या था? स्थान। तो हम कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, सपोज करो 1, 2, 3, 4 और 5, ये लिख दिया मैंने। अब ये आपने 1, 2, 3, 4, 5, अगर मैं इसे अलग अलग कर देती हूँ तो ये अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंक। पर अगर मैंने इसको सपोज करो कि मैंने अगर इस तरह से लिख दिया, इस तरह से, तो अभी क्या बन गया? एक संख्या बन गई। तो संख्याओं में जैसे जो ये अंक होते हैं ना, उनका एक न एक स्थान फिक्स होता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखो आप 4, 4, 4, 4। अब लिखा तो मैंने अंक 4 ही है ना, पर इस 4 का के अलग अलग स्थान है। यहाँ पर इसका पहला जो यहाँ पर हम दाईं तरफ बोलेंगे, तो इकाई। क्या है आपका? इकाई। ये क्या है? दहाई। और ये क्या है? सैकड़ा। और ये क्या है? आपका हजार। है ना। हजार को ऐसे डिनोट कर सकते हैं आप। तो ये आपकी इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार हो गया। तो यहाँ पर संख्याओं के स्थान है। क्या है? और फिर आपका आता है 10,000। आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो लाख लिखें, लाख से 10 लाख, है ना। आप इस तरह से आगे तक संख्याएं जा सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आपने यहाँ देखा, तो अब बताइए कि आपने जब भी किसी संख्या को पढ़ते हैं ना, तो आप संख्या के में जो अंक लिखे होते हैं उसका स्थान देखना होता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब आप कहोगे मैम तो आपने पहले बता दिया, क्यों बता? देखो तो सही। तो आप यहाँ पर देखिए, जहाँ पर जो अंक लिखा जाएगा उस अंक का आप स्थान देखकर ही उसका मान आप बता सकते हैं। क्योंकि जब आप अपनी क्लास का जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको स्थानीय मान देखना होगा। स्थानीय मान, विस्तारित रूप, यही तो टॉपिक है आपके, विस्तारित रूप, ये तो पढ़ने हैं आपको। अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना, यही तो हमारे अंकों में और शब्दों में संख्याओं को लिखना, और फिर आपका विस्तारित रूप। तो ये सब देखने के लिए अब आप कहोगे मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि कितनी इकाइयाँ मिलकर आपका दहाई बनाती। तो आप कहेंगे 10 इकाई मिलकर, 10 इकाई मिलकर एक दहाई बनाती है। क्या बनाती है? एक दहाई। तो देखो यहाँ पर 10 इकाई, एक दहाई। अब आप कहेंगे 10 दहाई मिलकर क्या बनता है? तो हम कहेंगे 10 दहाई मिलकर एक सैकड़ा बनता है। क्या बनता है? सैकड़ा। ऐसा क्यों पढ़ा रही बेटा? पेपर में पूछा जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। फिर हम कहेंगे 10 सैकड़ा मिलकर कितना बनता है?
तो 10 सैकड़ा को, सैकड़ा में 100 को 10 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 1000, है ना, ये आपका 1000। फिर हम कहेंगे कि 10, अगर मैं 1,000 को इस तरह से 10 जोड़ लूँ तो 10,000 है ना, 1000 अगर मेरे पास 10 हो जाएंगे, 1000 मेरे पास कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, 1000 तो मेरा कितना बन जाएगा 10,000, क्या बन जाएगा 10,000, क्या बन जाएगा, तो 10,000 आगे 10,000 बराबर आप क्या लिख दोगे 1 लाख, क्या लिख दोगे 10,000 बराबर 1 लाख। तो अगर मैं 1,000 के 10 कर दूं तो कितने हो गए 10,000, और 10,000 कैसे लिखते हैं बेटा 10,000 ऐसे लिखते हैं, और उसको 10 से गुणा कर दो तो कितना 0 0 0 0, 4 जीरो तो ये 1 जीरो ये लगा, और कितना हो गया 1। अब देखो यहाँ पर इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 लाख हो गया। तो ये चीज़ तो ये आपको नोटिस करनी थी और आपको ये लिखनी थी। देखो बेटा मैं यहाँ पर वही चीज़ें पढ़ाऊंगी जो आपके लिए पेपर में इम्पोर्टेंट होती है। इसी के साथ में आप आगे देखो इस चैप्टर में ना बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीखोगे आप, जैसे कि अब आपने ये तो सीख लिया। अब देखो यहाँ पर ये यहाँ पर इस 4 का मान कितना होगा, आप स्थानीय मान की बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो 4 का स्थानीय मान कितना लिखोगे आप, इकाई का है ना, तो इकाई के स्थान पर लिख सकते हो, तो कितना हो गया आपका 4। फिर इसका ढाई के स्थान पर 4, कौन से 4, ढाई के स्थान पर है जो इसका स्थानीय मान बराबर 40। फिर इस 4 का स्थानीय मान किसके स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा आपका 400। फिर इस 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 किसके स्थान पर 1000 के, है ना, 1000 के स्थान पर, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपका 4000। बच्चों एक चीज़ और बता दूं, जब भी स्थानीय मान लिखें आप बड़ी तरफ से लिखें, कैसे, इस तरह से लिखें। मैंने ऐसा लिखकर इसलिए बताया आपको कि आप लिखने में आपका ये भी बिल्कुल सही है, पर जब आप जोड़ोगे ना तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए स्थानीय मान हमेशा यहाँ बड़ी संख्या से लिखें। देखो एक और संख्या, किसी भी संख्या को पढ़ने के लिए मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ यहाँ पर, जो मुझे लगता है ज़रूरी है आपको आना, कि हमारी जो भी ये संख्या है, ये वाली संख्या लेते हैं, तो ये मेरा कौन सा सीधा हाथ है, सीधे हाथ को हम बोलते हैं दाएं तरफ, क्या बोलते हैं दाएं तरफ, है ना, और ये उल्टा हाथ है ना, तो इस तरफ की संख्या को हम बोलेंगे बाईं तरफ, है ना। तो बाईं तरफ को ऐसे लिखा जाता है बाईं तरफ, है ना। तो दाईं तरफ और बाईं तरफ के अंकों का ध्यान रखना है आपको। तो जब बाईं तरफ से आप स्थानीय मान लिखना शुरू करें बड़ी तरफ से, मतलब 4000 का पहले लिखे, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर जो भी है, मतलब पहले 1000 का लिखे, फिर सैकड़ा, फिर ढाई, और फिर इकाई का स्थानीय मान लिखे। इस तरह से आपको नहीं लिखना है। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का ये है बेटा कि देखो सिलेबस तो हम कभी भी पढ़ा लेंगे आपको, सिलेबस पढ़ाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर हमारे नंबर कहाँ कटते हैं और कहाँ नहीं कटते, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो इसी के बेस पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आपका एक इंट्रोडक्शन है सिर्फ ये, है ना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा पहले बड़ा वाला स्थानीय मान, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा आपको लिखना है। ये बात हो गई हमारे स्थानीय मान की। स्थानीय मान का मतलब होता है स्थान बताना, अंक का स्थान बताना कि वो किस स्थान पर है और उसका मान क्या होगा। देखो इकाई में एक और चीज़ ध्यान रखना, इकाई में हमेशा एक अंक होता है। कितना अंक होते हैं, अंकों की संख्या कितनी होती है, अंकों की संख्या कितनी होती है बेटा, इकाई में 1। ढाई में अंकों की संख्या कितनी होती है बेटा, 2। 1000 में कितनी होती है अंकों की संख्या, 3। 10,000 में कितनी होगी, एक एक बढ़ाते जाओ ना, 3 हो गए तो 4। फिर 1 लाख में 5 होगी अंकों की संख्या। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है और इसी तरह से आपको स्थानीय मान बनाने होंगे। इसके बाद में आता है हमारा टॉपिक विस्तारित रूप। क्या होता है, विस्तारित रूप। विस्तारित रूप क्या होता है, विस्तारित रूप क्या होता है, तो विस्तारित रूप को जानने के लिए हमें अपने को विस्तारित रूप की परिभाषा को देखना होगा। विस्तारित रूप क्या है, विस्तारित रूप। तो विस्तारित रूप को देखते हैं हम बच्चों। विस्तारित रूप, विस्तारित रूप क्या होता है या संख्याओं का विस्तार रूप क्या होता है। तो देखो विस्तारित रूप वह होता है जब आप किसी भी संख्या को उसके स्थानीय मान के अनुसार
योग क्रिया के द्वारा व्यवस्थित करते हैं। योग क्रिया की या योग संक्रिया के द्वारा उसे व्यवस्थित करते हैं। मैम बात समझ में नहीं आई। देखो बेटा, जो परिभाषा होती है ना, तो वो तो परिभाषा की तरह ही पढ़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं परिभाषा को बदल सकती हूँ। तो आपसे कोई पूछे कि विस्तारित रूप किसे कहते हैं, तो विस्तारित रूप किसी भी संख्या के स्थानीय मान को योग द्वारा व्यवस्थित करना या योग संक्रिया द्वारा व्यवस्थित करना या दर्शाना, है ना, कि विस्तारित रूप कहलाता है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, मेरा क्वेश्चन फिर से वही रहेगा कि विस्तारित रूप में जैसे आपने कोई भी संख्या ली 4 5 2 4 5 6 2 ये ले लिया। अब इसका विस्तारित रूप लिखना है, तो इस 2 का स्थानीय मान क्या है? इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, हजार का अंक और 10,000 का अंक। तो इकाई में मैंने आपको बताया था बेटा, आप इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पहले तो आप ये बना लें। इससे बढ़िया मेरे को नहीं लगता कि मैं कुछ और अच्छा समझा सकती हूँ। और फिर मैंने कहा कि इनको जो दिखाओगे ना, उनको योग के द्वारा दिखाना। पर 2 देखो, 2 क्या है? इकाई के स्थान पर तो एक ही अंक रखना है। फिर ढाई कितना है? ढाई के स्थान पे 6 है, 6 का 2 अंक बनाना तो 0 लगा लो। अंकों की संख्या बढ़ाने के लिए सिर्फ आपको 0 लगाना है। क्यों? क्योंकि 6 ढाई कितने होते हैं? 60। ढाई के स्थान पे ना 10 से गुना करना है। फिर सैकड़ा मतलब 5 को आपको लिखना है। सैकड़ा का मतलब 100 से गुना करना है। 5 को तो कितना हो गया? 500। अब 4 किसके स्थान पे? 1000 के स्थान पर, तो 1000 से गुना करेंगे। 1000 में 3 अंक होते, 3 0 लगा दो आप। 1000 से गुना किया 4 को, 4000 हो गया। फिर ही कितना है? 10,000। तो 10,000 में आपको क्या लिखना है? 2 तो लिखना ही है। अब देखो यहाँ पर आपको अगर नहीं समझ में आता तो 2 के पीछे कितना है? 1 2 3 4 अंक है, तो 4 0 लगा दो। ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना। तो ये आपने संख्याओं को व्यवस्थित कर लिया। क्या कर लिया? कैसे इस संख्या को कैसे व्यवस्थित किया? इसके स्थानीय मान के अनुसार, अंकों के स्थानीय मान के अनुसार आपने जिस स्थान पर थे उसको व्यवस्थित कर दिया। फिर मैंने कहा योग संक्रिया द्वारा व्यवस्थित कर दो। योग के लिए आप जोड़ का निशान लगा दो, और आपने लगा दिया और आपने ये कर दिया, है ना। इजी। आपको जवाब देना आना चाहिए कि आपसे कोई पूछ ले विस्तारित रूप क्या होता है, तो किसी भी संख्या का विस्तारित रूप उसके अंक जो होते हैं उनके स्थानीय मान के अनुसार उन्हें लिख देना, व्यवस्थित कर देना, और फिर योग के द्वारा उन्हें प्रदर्शित करना ही विस्तारित रूप कहलाता है। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक आधे एग्जाम्पल और कर लेते हैं। हमने संख्या ली 5 6 0 2 0। चलो ठीक है, लिख लिया। अब देखो ये इकाई का अंक पीछे का मतलब आपको मैंने दाईं और बाईं तरफ सिखाया था, तो ये मेरी कौन सी? दाईं तरफ से शुरू कर दूँ, है ना। दाईं तरफ से 1, इकाई पे 1, ढाई पे 2, 3 4 और ये 5 अंक थे हमारे पास। 1 2 3 4 5। सबसे पहले लिखा मैंने, आगे लिखो 0, फिर आगे लिखो 2, फिर लिखो 0, फिर लिखो यहाँ पर 6 और ये लिखो 5। अब देखो आपने इकाई में 1 अंक है, ढाई में 2 अंक करना है। 0 लगा दो, 1 0, क्योंकि इसके पीछे 1 अंक है। 0 के पीछे 1 और 2 अंक है तो 0 लगा दो। 6 के पीछे 1 2 3 अंक है, तो आप 1 2 और 3 अंक इस तरह से 0 लगा दो। फिर 5 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर योग के द्वारा प्रदर्शित करना है आपको, तो इस तरह से जोड़ का निशान आपको लगा देना है, और आपका ये एक संख्या आपकी तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो आपको जैसे भी आपको समझ में आए, इकाई में 1 अंक होता है, आपने 0 के द्वारा, 0 था तो 0 का स्थानीय मान 0 होता है। 0 किसी भी स्थान पर हो, आप इसे सिंगल 0 के द्वारा, 1 0 के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हो, और 2 अगर यहाँ पर ढाई के स्थान पे तो 2 0 लिख सकते हो। सैकड़ा के स्थान पर है तो आप 3 0 लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आप 3 0 ही लिखे या 2 0 लिखे या 5 0 लिखे, जैसा जैसा स्थान है 0 का, आप सिंगल 0 के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हो। पर आपके लिए ईजी होता है, इसलिए आप इस तरह से आप लिखें, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, हमने स्थानीय मान पढ़ लिया, विस्तारित रूप पढ़ लिया। अब आपको एक और संख्या जो यहाँ पर हमारे पास जो आई है, अंकों और शब्दों में तो हम लिखना सीख ही लेंगे, पर एक नई बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, वो है बाइनरी संख्या पद्धति। बाइनरी संख्या पद्धति।
अब देखो स्टूडेंट, बाइनरी संख्या पद्धति कहेंगे, मैम कक्षा 5 में बाइनरी संख्या पद्धति तो हमने पढ़ेंगे। तो अपनी बुक फटाफट से खोलें और उसका पेज नंबर 6 पर आप जाएं और वहाँ देखें बाइनरी संख्या पद्धति के नाम से कोई टॉपिक है या नहीं है। तो आप बिल्कुल कहेंगे है। पर इस बाइनरी संख्या पद्धति से पहले हमें जीरो का बारे में पढ़ना पड़ेगा। जीरो क्या है, इसे हम शून्य बोलते हैं, शून्य। तो शून्य का महत्व आपको जानना होगा। क्या जानना होगा? महत्व। शून्य का महत्व आपको जानना होगा। शून्य क्या है, प्रौद्योगिकी के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जीरो की वजह से आज जितना भी आप आविष्कार देख पा रहे हैं वो इसी की वजह से हुआ। आप कंप्यूटर जगह हर जगह हमारे पास कंप्यूटर है, चाहे हम मोबाइल की बात करें, लैपटॉप की बात, चाहे हम टीवी की बात करें, आपके टीवी का जो रिमोट है उसकी बात करें, चाहे आप वहाँ चले जाएं कहाँ पर, पेट्रोल पंप पर जो आपको डीजल और पेट्रोल नापने का जो होता है इंस्ट्रूमेंट, वो भी तो कंप्यूटर का ही है रूप है। तो आप जो कंप्यूटर की जब भी बात आती है तो जीरो की बात जरूर होगी। तो प्रौद्योगिकी के विकास में जीरो का बहुत बड़ा स्थान है और जीरो के बिना सब कुछ अधूरा है। ये चीज़ आपको स्टूडेंट सीखनी ही होगी और समझनी ही होगी। तो जीरो का आपको मैंने महत्व बता दिया। अब जब जीरो के बारे में आप जान चुके हैं कि जीरो के आने से ही सब कुछ विकास हुआ है, तो क्या 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 होगा कंप्यूटर के बारे में आपने बताया। तो कंप्यूटर और इस जीरो का क्या लिंक है, तो इसी लिंक के बारे में आपको बताती हूँ। बाइनरी संख्या पद्धति। बाइनरी संख्या पद्धति क्या होती है? एक संख्या प्रणाली है। बाइनरी संख्या पद्धति एक संख्या प्रणाली है जिसमें 0 और 1 आता है। 0 और 1 आता है। सिर्फ ये दो ही अंक होते हैं। क्या है? दो ही अंक होते हैं। बाइनरी संख्या पर दो ही अंक होते हैं, है ना। और इसी से संख्याएं बनती, कितनी भी बड़ी संख्या लिखनी है 0 1 0 1 0 1 के रूप में आपको प्रदर्शित करनी होती है। ये सब कुछ जो कंप्यूटर प्रोग्राम जानते हैं ना, तो वो सब इस भाषा को जानते हैं, पर हमारे कोर्स में जितना है वो इतना हम बात करते हैं। तो 0 और 1 ये दो ही अंक होते हैं बाइनरी संख्या पद्धति में। और बाइनरी संख्या पद्धति का आधार 2 होता है। क्या होता है? 2। आधार 2 का मतलब क्या है? इसमें सिर्फ दो ही अंक होते हैं, 0 और 1। इसी को हम क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 और 1 को हम क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपने यूट्यूब पे जितने भी चैनल पढ़े होंगे ना कक्षा 5 के गणित में, तो वहाँ पर इस चीज़ के बारे में किसी ने आपको नहीं बताया होगा कि ये भी हमारे कोर्स का एक पार्ट है। क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस बुक के बीच में से उठ जाते हैं। जब डेस्क वर्क बनती है या जब क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तो अंदर से क्वेश्चन ले जाते हैं, फिर कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ऐसा कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया बेटा, सब कुछ आप ही की बुक के अंदर लिखा हुआ है और भी कहीं नहीं। मैंने आपको पेज संख्या 6 बताई। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखिए बच्चों, आगे हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुहावरों को, मुहावरे तो सुना है ना आपने? मुहावरे से गणित सीखे, इसी का टॉपिक है। आप ही की बुक में है, पृष्ठ संख्या 6 पर ये है। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हुए हैं। क्या मुहावरे दिए हैं? जैसे कि 3 13 होना। क्या? 3 13 होना। 9 2 11 होना। शेर की दहाड़ सुनकर वह 9 2 11 हो गया। अब शेर की दहाड़ सुनकर वह 9 2 11 हो गया, इसमें प्रयुक्त संख्या को आप बताइए। तो अब आप इसको कैसे बताएंगे? तो देखो, शेर की दहाड़ सुनकर वह 9 2 11 हो गया, तो संख्याओं को इस तरह से लिखना है आपको। तो ये कौन सी संख्या बनी? 9211 बनी ना बच्चों। इसी के साथ में देखो बच्चों, हम और बताना चाह रहे हैं आपको। दूसरा मुहावरा है, उससे दूर रहा करो वह 420 है। उससे दूर रहा करो वह 420 है। इस मुहावरे में प्रयुक्त संख्या को आपको लिखना है। तो संख्या क्या थी? 420। तो आपको इस तरह से लिखना है। इसके अलावा आप और कोई ऐसे मुहावरे बताइए जो जिससे हम संख्या बनाकर लिख सकें। तो 3 13 होना, 3 13 होना, ये एक मुहावरा है। तो 3 13 मतलब 313 संख्या आपकी बन चुकी है। इसका मतलब क्या होता है? 3 13 ना भाग बुरी होना, 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना, 420 होना मतलब वो धोखेबाज है। तो इस तरह से आपने मुहावरों के साथ में संख्याओं को पढ़ना लिखना सीखा।
अगली वीडियो में, आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में बात करेंगे। अभ्यास कार्य हम आपको सिखाएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभ्यास कार्य तो हर कोई सिखा सकता है, पर जो बेसिक मैथ्स है और जो चैप्टर के अंदर की बातें वो हर कोई नहीं बताता। रंग बिरंगे मोती में स्टूडेंट आपको रंगों के आधार पर, मोतियों के द्वारा आपको संख्याओं का, अंकों का, है ना, किसी भी संख्या के अंकों का स्थानीय मान सिखाया गया है, विस्तारित रूप बताया गया है। आपको संख्या बनाना, उसे पढ़ना सिखाया गया है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रंग बिरंगे मोती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल बेटा।